प्रेज द लॉर्ड अनुग्रह परिवार। आज डैनियल का 5वां दिन है और आपको जो भी फीलिंग हो रहा है उस फीलिंग को साइड कर दीजिए, अपने मन को ईश्वर की ओर लगाए रखें, प्रार्थना करें। याद रखें हम नूह के दिनों में हैं और दिन कठिन है, दिन ईवल है और ये समय है जहाँ पे नरक दस्तक दे रहा है खुल जाने के लिए, क्योंकि एंटी क्राइस्ट जब आएगा नरक का द्वार खुल जाएगा और जो उसे रोके हुए हैं वो मार्ग से हटा लिया जाएगा, अर्थात पवित्र आत्मा हटा लिया जाएगा। इसीलिए ये जो आत्मिक दबाव हम पर बना हुआ है इसे आप घबराएं नहीं, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन के नियंत्रण में हैं। वो जानते हैं क्या घट रहा है पृथ्वी में, वो जानते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं, वो जानते हैं एक तनाव है, लेकिन उनका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। उन्होंने आपको आगे भी नहीं छोड़ा है, आज भी नहीं छोड़ेंगे, कल भी नहीं छोड़ेंगे। वो आपको संभाल के रखेंगे। याद रखिए आप उनके आंखों की पुतली है और उनका सृष्टि का आप मुकुट है। वो आपको नहीं छोड़ेंगे। उसने अपने प्रेम को कहाँ साबित किया? क्रूस पर साबित किया, अर्थात हर स्थिति में वो आपके प्रति विश्वसनीय है। निराश ना हो, प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर के संग जुड़े रहें। अगर बिना भोजन का उपवास कर सकते ज़रूर करें। अगर तकलीफ हो रहा है शाकाहारी भोजन खा के उपवास में बने रहें। आज मैं आपका परिचय कराऊंगी तीसरा शत्रु से। ये तीसरा शत्रु कौन है? बेल्ज़ेबब, डीमन ऑफ ग्लटनी। ग्लटनी माने अत्यधिक खाना, लालच से भर कर खाना। ये एक ऐसा भूख है जो पेट का भूख नहीं, ये आंखों का भूख है, ये लालच का भूख है। सो डीमन ऑफ बेल्ज़ेबब। बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में दुष्ट आत्मा भोजन के द्वारा कार्य कर रहा है, उनके आंखों के लालसा के द्वारा कार्य कर रहा है। उन्हें भूख तो लगता है लेकिन भूख के अत्यधिक वो खाते हैं, माने खाना खाने के बाद भी कुछ खाना खोजते हैं और उसको खाने के बाद भी वो तृप्त नहीं होते। उन्हें लगता अभी भी कुछ उन्हें खाना है। ये साधारण भूख नहीं है, बल्कि ये दुष्ट आत्मा के द्वारा संचालित भूख है जो अभिशाप, गरीबी और दरिद्रता लेकर आता है। अगर हम वर्ड ग्लटनी को देखें, वो एक लैटिन वर्ड गुला से आता है, जिसका इंग्लिश मतलब है टू गल्प डाउन और स्वॉलो, माने निगल लेना, चीज़ों को अंदर खींच लेना। It means overindulgence and overconsumption of food, drinks or wealthy items, particularly as a status symbol. इसका मतलब overindulgence में अत्यधिक ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खाना, ड्रिंक्स लेना या चीज़ों को अपने लिए जमा करना, धन संपत्ति और जो भी ऐश्वर्यता का चीज़ है, इसे कहा जाता है ग्लटनी। अगर हम देखें बाइबल में भी इसका वर्णन है। फिलिस्तीनों के देशों में एक दुष्ट आत्मा था या एक मूर्ति था बेल्ज़ेबब के नाम से, जिसे हम दूसरा राजा 1:2 में देखते, वहाँ लिखा हुआ है। और यह जाया का झिलमिलदार सिडकी में से जो शोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को ये कहकर भेजा कि तू जाकर एक्रोन के बेल्ज़ेबब नाम देवता से ये पूछ आ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। साफ बाइबल में लिखा, किससे पूछ किया? बेल्ज़ेबब देवता से पूछ कर रहा कि मैं चंगा होऊंगा कि नहीं। ये एक देवता है जिसे पूजा जाता है एंड इट इज कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। फ्लाइज माने मक्खियों का ईश्वर। एक्चुअली ये डिवारिंग डीमन है। डिवारिंग डीमन माने जो निगल जाता है, जो खा जाता है। बहुत सारे घर में कमी, गरीबी, दरिद्रता क्यों रहती? क्योंकि ये बेल्ज़ेबब वहाँ पे राज्य कर रहा है। वो निगल जाता है उनकी आशीष, उनका भोजन। 30 दिन एक महीना को पूरा करता है, 20 दिन 25 दिन में राशन खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बेल्ज़ेबब दुष्ट आत्मा उस घर के चीज़ों को डिवार कर ले रहा है, उनके पैसा, उनका भोजन, उनकी अर्थ को निगल जा रहा है। What is gluttony? Gluttony is defined as the overindulgence or lack of self-restraint in food, drinks or wealth item, अर्थात अत्यधिक ज़रूरत से ज़्यादा
भोजन खाना, कोई भी पान करना या धन को जमा करना। द इंग्लिश वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड गल्प अर्थात निगल लेना, एंड ग्लटनी वर्शिप फूड टू फीड वन ओन सेल्फ अर्थात वो क्या करता है, वो भोजन की आराधना करता है। ये वो लोग हैं जो भोजन को ही अपना देवता बना लेते हैं और अभिशाप में गिर जाते हैं। छोटा सा उदाहरण ईसाऊ और जेकब का। ईसाऊ को इतना भूख लगा कि उसने जेकब से कहा कि मुझे भोजन ला के दो, और तब जेकब ने कहा कि अगर तुझे भोजन चाहिए तो तू अपना पहलौठा होने का अधिकार मुझे दे दे। उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, तुम पहलौठा का अधिकार ले लो, मुझे भोजन दे दो। और क्या हुआ, ईसाऊ जो पहला बेटा था, बड़ा बेटा था, उसे बपौती संपत्ति या आशीर्वाद नहीं मिलता है और वो महरूम हो जाता है, जिसकी वजह से वो अभिशाप में गिर जाता है। इसलिए इसे नज़रअंदाज ना करे। अरे ये तो बहुत खाता है, इसे तो खाने की आदत है, इसे खाना पसंद है, इसका मुंह हमेशा चलता है। नहीं, ये सब चीज़ को बाइबल पाप कहता है। ग्लटनी इज अ सिन। जब हम ग्लटनी में गिर जाते हैं तो क्या क्या होता है, आइए एक एक करके उसका परिणाम देखते हैं। पहले हम देखेंगे फिलिपियों का 3:19। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। क्या लिखा है कि उनका ईश्वर कौन है, पेट है। That means gluttony leads to idolatry. उनका पेट ही उनका देवता बन जाता है और वो हर चीज करते हैं खाने के लिए। खाना उनका जीवन में प्रथम स्थान ले लेता है और वो उनका मन खाने को ही सोचता है। कुछ परिवार है जो सुबह उठ के सोचेंगे नाश्ता में क्या बनेगा, नाश्ता ना बनते बनते और ना खाते खाते वो सोचते हैं दोपहर में क्या बनेगा। दोपहर का भोजन समाप्ति नहीं हुआ, वो लग जाते शाम का नाश्ता बनाने, और शाम का नाश्ता खाते ही खाते वो सोचते रात को क्या खाएंगे। अर्थात उनका ईश्वर उनका पेट है। दूसरा चीज हम देखते हैं, ग्लटनी एंड होपलेसनेस गोज हैंड इन हैंड। अर्थात ग्लटनी अत्यधिक लालच भोजन के प्रति और निराशा हाथों हाथ चलती है। 1 कुरिन्थियों 15:32 हम देखते हैं, यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ। यदि मुर्दे जलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे मरना ही तो है, क्यों ना हम खा कर मरे। जब हमें कोई चीज़ का लाभ हुआ ही नहीं, हमने इतनी कोशिश की लेकिन हम सफल हुए ही नहीं, आओ हम खाए पिए और मर जाएं। बहुत लोग केवल जिंदा रहते हैं खाने के लिए, उनका ना उद्देश्य रहता है, ना वो कुछ हासिल कर पाते हैं, जिसके कारण वो निराश हो जाते हैं और वो सोचते हैं मरना ही जब है, क्यों ना हम खा पी के मरे। अर्थात ग्लटनी एंड होपलेसनेस गोज हैंड इन हैंड। थर्ड क्या है, Devotion to food for Christian gives birth to legalism and judgmentalism. Romans 14:13-17 में हम देखते क्या लिखा है। आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाए, पर तुम यदि ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। जिसके लिए मसीह मरा उसको तूने अपने भोजन के द्वारा नाश न कर। अब तुम्हारी भलाई की निंदा ना होने पाए। और 17, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और आनंद का है। बहुत बार क्या करते हैं, हम भोजन को नियम और नीति बना देते हैं। ये नहीं खाना है, वैसा नहीं खाना है, ये मांस खाना पाप है, वो मांस अशुद्ध है। लेकिन बाइबल कहता हर चीज़ को जिसे परमेश्वर ने बनाया वो शुद्ध और आशीष
शीत है। बहुत बार हम बहुत सारे नियमों को बना देते हैं जिसके कारण हमारे विश्वासी भाई बहन को ठेस पहुंचता है, और जब ये ठेस पहुंचता है ईश्वर के राज्य को ठेस पहुंचता है। जैसे कि हम खाते हैं मांस, लेकिन जब हमने डैनियल फास्टिंग में आते हैं हम शाकाहारी खाते हैं। ये केवल एक अनुशासन है, ये कोई नियम नहीं जो आपको बांधता है। ये सिंपल डैनियल के सिद्धांतों के आधार पे एक अनुशासन है, क्योंकि ईश्वर का राज्य खाना पीना का बात नहीं है, बल्कि उसकी महिमा, उसके सामर्थ और उसकी नाम को विस्तारित करने की बातें हैं। अर्थात बहुत सारे लोग खाने पीने के कारण लीगलिज्म में एंटर कर जाते हैं और जजमेंटल बन जाते हैं। वो बहुत सारे चीज़ों को नियम बनाते हैं, और जब नियमों को तोड़ा जाता है वो उनका न्याय करते, विचार करते हैं और कहते हैं कि ये पापी है। हर चीज़ खुदा ने बनाया और उसे शुद्ध बनाया। जो चीज़ पे आपका विश्वास है उसे धन्यवाद दे और खा ले, और जो चीज़ आपको पसंद नहीं है अगर आप उसे नहीं भी खाएंगे वो आपके विरुद्ध दोष नहीं पकड़ा जाएगा, और ना दूसरों को आप दोषी ठहराए किसी वस्तु को खाने के लिए या नहीं खाने के लिए, क्योंकि खाना पीना ईश्वर के राज्य की बातें नहीं, बट इट इज़ ऑफ द पावर। गॉड्स किंगडम इज अबाउट पावर। चौथा पॉइंट, ग्लटनी लीड्स टू लेजीनेस। तीतुस 1:12 देखते हैं। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्य दक्ता है, कहा है कि क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते। क्या कहते हैं? आलसी पेटू। अर्थात अत्यधिक भोजन खाना आपको आलस भी बनाता है। जिसका पेट भरा होगा उसके बाद उसे क्या काम करने को मन करेगा, और जब पेट अत्यधिक खाने से अत्यधिक भरा रहेगा तो शरीर तो थका हुआ रहेगा और उसके जीवन में आलसीपना ज़रूर राज्य करेगा। बहुत बार आप जानते हैं इस बात को, जब हम भोजन खाते हम तुरंत दौड़ नहीं सकते, तुरंत हम काम नहीं कर पाते। जब मैं डैनियल फास्टिंग में रहती हूँ और ख़ासकर जब चर्च में मुझे प्रेयर लीड करना पड़ता, भले रात का 8 या 9 बज जाए, मैं उसके आगे अपना फास्टिंग तोड़ती नहीं, क्योंकि मुझे पता है जैसे मेरे पेट में भोजन जाएगा और मैं जब स्टेज में आऊँगी उस प्रेयर को लीड करने के लिए, मेरा एनर्जी हाफ हो जाएगा। भोजन उस समय मुझे एनर्जी नहीं देता, बल्कि वो उपवास मुझे पावर और एनर्जी देता है। अगर दोपहर में आपको काम करना है, आप हल्का खाएंगे तो पूरा दोपहर आप काम कर पाएंगे। जहाँ पेट भर के दाल भात खाएंगे आपको नींद आएगा। अर्थात भोजन हमें आलसी पेटू बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो ब्रिंग्स पॉवर्टी। अत्यधिक खाना ग्लटनी गरीबी और दरिद्रता को जन्म देता है। नीति वचन 23:21। क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ, याद रखिए पीना भी भोजन में ही शामिल है, इसलिए पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को थितरे पहने पड़ते हैं। अर्थात जो पियक्कड़ होते हैं और खाऊ होते हैं वो क्या पहनते हैं? चिथड़े पहनते हैं, क्योंकि उनका ईश्वर कौन है? पेट। आलस हो जाते हैं और लास्ट में उनके ऊपर क्या आता है? गरीबी आता है। नेक्स्ट पॉइंट, gluttony is also an visible expression of rebelliousness against God and man that destroy life. Deuteronomy निर्गमन 21:20। ग्लटनी क्या है? परमेश्वर के विरुद्ध एक रिबेलियसनेस के समान है, और ग्लटनी के कारण एक मनुष्य का जीवन बर्बाद भी होता है। और वे नगर के सियोन से कहे कि हमारा ये बेटा हठीला और ढंगेत है और हमारी नहीं सुनता, ये उड़ाऊ और पियक्कड़ है। जो उड़ाऊ होते हैं और पियक्कड़ होते हैं वो रिबेलियस होते हैं। जिनका ईश्वर पेट है, पीना खाना ही उनका जीवन का मूल मंत्र है, वो रिबेलियस है, वो परमेश्वर के लोग नहीं हैं। और याद रखिए ग्लटनी भी वो पाप है जो हम शरीर के अंदर करते हैं। भोजन हम शरीर में ग्रहण करते हैं, जैसे कि शारीरिक संबंध, लस्ट, काम वासना शरीर में होता है। ये पियक्कड़पना या ये खाऊपना या ये अत्यधिक लालच करके भोजन का पान करना, वो हमारे शरीर के अंदर होता और ये हमारे इस मंदिर को अशुद्ध करता है। परमेश्वर हमेशा दिलचस्पी रखते हैं कि हम तंदुरुस्त पाए जाए, हम फुर्तीले पाए जाए, हमारे शरीर में शक्ति रहे और हम हर काम बहुत दायित्वशीलता के संग करें। खाऊ पियक्कड़, जिनका खाना पीने में ही मन लगता है, ऐसे लोग परमेश्वर को कभी महिमा नहीं दे सकते।
नेक्स्ट है ड्रंकर्डनेस विल नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। याद रखें, जो पियक्कड़ है, जो खाते और पीते हैं, नशा करते हैं, साफ रीति से शराब पीते हैं, वो ईश्वर के राज्य नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हो मैं तो थोड़ा ड्रिंक करता हूँ, मैं तो ओकेजनल ड्रिंक करता हूँ, मैं तो कभी कभी थोड़ा सा ले लेता हूँ। आप ड्रिंक करते हैं और क्योंकि आप उस ड्रिंकिंग कैटेगरी में हैं, आप ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, एकदम 1 कुरिन्थियों 6:10 साफ कहता, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य का वारिस होगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुने। चोर, लोभी, पियक्कड़, गाली देने वाला, परमेश्वर के राज्य में अंधेर करने वाला, उसका वारिस नहीं होगा। बहुत सारे लोग उसके राज्य में अंधेर करते अपने गलत जीवन धारा से, अपने लोभ को दिखाकर, पैसे का लोभ, पोजीशन का लोभ, सेल्फिशनेस। पीते भी है, चर्च में भी आते हैं और बहुत सारे लोग स्टेज में खड़ा होकर गाने भी लगते हैं, आराधना भी करने लगते हैं, लेकिन वो ड्रिंक करते हैं, सिनेमा का भी गाना गाते, ईश्वर का भी गाना गाते। ये दोहरा जीवन है। बाइबल साफ कहता है ऐसे अंधेर करने वाले लोग ईश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ग्लटनी या खाऊपना लज्जा भी लेकर आता। नीति वचन 28:7। जो व्यवस्था का पालन करता वो समझदार सुपूत होता है, परंतु उड़ाव का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। जो पियक्कड़ होता है, जो खाऊ होता है, जो उड़ाव पुत्र होता है, वो अपने पिता का मुंह क्या करता है? काला करता है। सोचे तो, आप किसी के घर गए और आपके बच्चे वहाँ पे खाना बिल्कुल चट कर गए, क्या आपको शर्म नहीं आएगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? देखिए, खाना पीना हम सबको पसंद है, हम सब खाना पसंद करते हैं। जब शादी होता है घर पे, एक समारोह जैसा होता है, अच्छा अच्छा भोजन बनता है, हम लोग खूब खाते हैं, पार्टीज में खाते हैं, किसी का बर्थडे हुआ तो उस दिन खाते हैं। ये तो एक आनंद का विषय होता है। लेकिन खाऊ बनना, पेट को अपना ईश्वर बनाना, जीवन का मकसद ही खाना पीना और उड़ाना, ये परमेश्वर को कभी महिमा नहीं देता। 1 कुरिन्थियों 10:31 क्या कहता है? सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, एकदम साफ वचन कहता, तुम चाहे खाओ चाहे तुम पियो, चाहे तुम जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आपका खाना पीना, आपका कुछ भी काम करना परमेश्वर को महिमा देने के लिए करना है। अत्यधिक खाना अगर महिमा नहीं देता, मत खाइए। अगर आपके उस मांस को या उस चीज़ को खाने से किसी दुर्बल विश्वास वाले भाई को ठेस लगता, उसके विश्वास के लिए आप ना खाएं। और अगर कोई ऐसा चीज़ कोई खा रहा है जो आप नहीं खाते, उसे जज भी ना करें। पेट को अपना ईश्वर नहीं बनाए। मैं फिर से पढ़ती हूँ, जो तुम चाहे खाओ चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। ये शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए है। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे आप उसकी महिमा में ही लगाए। कैसे आप अपने आप को अनुशासित कर सकते? एक ही चीज़ है खाऊपना को रोकने के लिए, वो है फास्टिंग। फास्टिंग में आए, या तो आप डैनियल के समान शाकाहारी फास्टिंग में आए, या आप बिना भोजन बिना पानी का फास्टिंग में आए, या फ्रूट जूस फास्टिंग में आए। ये आपके शरीर में अंकुश लाएगा, आपकी इच्छाओं को तोड़ेगा, और जो बेल्ज़ेबब का जो डीमन है, डार्कनेस है, जो आपके लाइफस्टाइल को रूल करता है, वो टूट जाएगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। बहुत सारे परिवार है जहां खाऊपन है, जहां पियक्कड़पन है, जहां उनका ईश्वर भोजन ही है। वो दिन रात केवल किचन में बैठ के सोचते, अब क्या बनाऊं, कल क्या बनाऊं, अब क्या नेक्स्ट आइटम बनेगा। हमारा माइंड ईश्वर की होना चाहिए। बाइबल कहता है कि वचन ही हमारा भोजन है, ये हमारे जीवन का रोटी है। हमें भोजन खाना अर्थात हमें वचन खाना है। हमारा पेट वचन से भरता है।
ना कि केवल रोटी से। यीशु ने साफ कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन हर वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे वो जीवित रहता है। अगर आपने अभी तक परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल को अपना भोजन नहीं बनाया, आपका पेट का भूख अभी तक नहीं मिटा। खाना आपके भूख को नहीं मिटा सकता, लेकिन वचन इस भूख को मिटा सकता। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस समय ईश्वर के हाथों में दे। अगर आपके लाइफ में ये ग्लटनी का सिन है, क्षमा मांगे, अनुताप करें, खुदा को सॉरी बोले, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने पेट को ईश्वर बना लिया है। आप उस खाने, उस भोजन का पूजा करते हैं। आप लीगलिज्म, जजमेंटलिज्म में घुस चुके हैं, आइडोलेट्री में घुस चुके हैं। याद रखें, जहाँ चोर का वर्णन था वहाँ खाने और पीने वाला का भी वर्णन था, और साफ कहा गया वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अगर चोरी पाप है तो ग्लटनी भी पाप है, और वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ये देह ईश्वर का मंदिर है, इसे उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। क्षमा मांगे, कहे पवित्र आत्मा मैं अनुतापित हूँ, मुझे माफ़ कीजिए कि मैंने भोजन को प्रथम स्थान दिया, मैंने खाना को अपना ईश्वर बना लिया। मेरे माइंड केवल खाने की ओर जाता है, ना कि तेरे जीवित वचन की ओर जो मेरे जीवन का भोजन है। पिता क्षमा कर। पिता मैं इस वक्त उन भाई और बहनों के लिए, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनका ईश्वर उनका पेट है, जो खाने और पीने में मगन रहते हैं, लेकिन राज्य की बातें उनके हृदय में नहीं है, तेरा वचन उनके अंदर नहीं है। अनुताप खोलती हूँ। हर वो अभिशाप, अधूरापन, खालीपन जो आता है इन बेलजबब के दुष्ट आत्मा के द्वारा, उसकी शक्तियों को तोड़ती और निष्क्रिय करते हुए यीशु नासरी के नाम से एक एक शैतान का कब्जा उनके अर्थ के ऊपर, उनके घर के ऊपर, उनके घर के खाद्य सामग्री के ऊपर मैं तोड़ती हूँ यीशु नाम से। चीज़ों का खत्म हो जाना, समय से पहले ही चीज़ कम हो जाना, ये जो अभिशापित जीवन है, इन अभिशापों को मैं तोड़ देती हूँ यीशु नासरी के नाम से। मैं फलवंता की प्रार्थना करती हूँ, वृद्धि की प्रार्थना करती हूँ, भरपूरी की प्रार्थना करती हूँ, द्विगुण होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। अंधकार तेरे कार्य, तेरा चालाकी, लोगों को रिझाना, उन्हें लालच में गिराना और उन्हें अभिशापित करना, ये षड्यंत्र मैं तोड़ती हूँ यीशु नासरी के नाम से। आशीष, उन्नति मांगती हूँ एक एक परिवार और लोगों के ऊपर। पिता वो लालच लोगों के अंदर से मिट जाए और तेरे वचन का भूख जन्म लेने पाए। वो खाए और पिए और वो जो भी करे तेरी महिमा के लिए करे। आशीष खोलती हूँ यीशु नाम से, खोलती हूँ पिता वो आज़ाद हो जाए, बेलबजब के डीमन से आज़ाद हो जाए, एस्मोडियस के डीमन से आज़ाद हो जाए, स्लॉथ के डीमन से आज़ाद हो जाए, बेलफगर के डीमन से आज़ादी घोषणा करती हूँ। एक एक परिवार अपने शत्रु को पहचाने, उनसे आत्मिक युद्ध करे और विजयी हो जाए। तू छुटकारे का ईश्वर है, आशीष का ईश्वर है, उन्नति का ईश्वर है, प्रार्थना को सुनने वाला अच्छा ईश्वर है। धन्यवाद देती हूँ, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ क्योंकि दयालु है, करुणामय है, तो कभी नहीं छोड़ता। तो अनुग्रह बढ़ा देता है जब मनुष्य पाप करता है, क्योंकि तेरी एक ही इच्छा है कि वो लौट आए, जीवन पाए, अनंत काल का जीवन पाए। यीशु नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। अपने शत्रु को पहचाने, उनसे युद्ध करे, आत्मिक युद्ध करे और विजयी बने। अगर आज आपके घर में खाऊपना है या ग्लटनी है, उसे बाहर निकाले, उपवास में जाए, फास्टिंग में आए और अनुशासित जीवन जिए। गॉड ब्लेस यू।